कुमार। दूध ददिए उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार, तोरण बांधे ब्रजनार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हमारा इस खेल माया संसार के बीच में हमारे पास शरीर रूपी धन है, मन रूपी खजाना है, बुद्धि रूपी संपत्ति है। इन्हीं सामग्री हमारे शरीर के अंदर है और बाहर बहुत सारे ऐसी सामग्रियाँ हैं। आखिर ऐसे सृष्टि के अंदर हमें मोक्ष की कामना भी है, अखंड परमानंद की ओर जाने की संकेत भी है, और इसी शरीर में नरक भी है। और संसार में जो भी सामग्रियां हैं वो हमें नरक भी प्राप्त कराता है और मोक्ष भी प्राप्त कराता है। इन सब के बीच में परमात्मा ने हमें कॉमन सेंस भी दी है, अपनी बुद्धि भी दी है। अब हमें निर्णय करने का समय है। इन सामग्रियों के साथ हम परमात्मा को प्राप्त करें या नरक प्राप्त करें। ऐसे ही गाइडलाइन के लिए धर्मशास्त्र है, महापुरुषों का अवतार है, और परमात्मा ही अपनी प्रेममय लीला को, प्रेममय भाव को दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए शास्त्र में भी कहते हैं और स्वयं लीला करके दिखाते हैं। और उस चीज़ को संत महापुरुष परमहंसों ने और जीवन में उतार करके लेमैन तक, ग्रास लेवल तक अपने मेहर को, अपनी कृपा को बरसाते। परमात्मा श्री कृष्ण के समय जैसे अवतरण हुए, हमने बहुत अच्छी तरह से कल भूमिका में समझ गए कि घटनाएं, जो प्रेम की लीलाएं हो रही है ब्रजमंडल में, मर्त्यलोक में, लेकिन संबंध जो है वो दिव्य परम धाम से है। और घर के नल में भी बूंद का बूंद पानी है, लेकिन वो पानी का संबंध जो है सागर से। घर के अंदर भी प्रकाश है, उस प्रकाश का संबंध सूर्य से। ऐसे ही ब्रजमंडल के लीला की जो प्रेममय जो भी लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं, इसका संबंध आत्मा से परमात्मा तक है। और परमात्मा के धाम में सागर की तरह अनंत लीलाओं की आनंद का स्टोर है, आनंद का भंडार है। दूध ददिए उमर धोए, हमारे घर में भी दूध है, दही है, और हमारे घर में भी दरवाज़ा है, और हम भी तोरण बांधते हैं। हम भी घर में घर को सजाते हैं, खुशियाँ व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने पुत्र के जन्मदिवस पर या अपना जन्म दिवस पर, और घर को सजाते हैं, बैलून से सजाते हैं, जो हमारी सामग्रियां हैं, हम भी खुशी व्यक्त करते हैं और लोगों को इकट्ठा भी करते हैं, आते भी हैं। लेकिन ये सब सामग्रियां वही है, लेकिन वही चीज़ फिर परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरण में, भगवान राम के अवतरण में, ऐसे सुंदर सुंदर पर्वों के बीच में भी ये सामग्रियाँ प्रयोग हो जाती हैं। लगता नहीं हमें कि ये वस्तुएं जो है जड़ होते हुए भी ये परमात्मा चेतन के पुंज, चेतन के विशाल स्वरूप में ये सामग्रियाँ हवन की सामग्रियों के तरह समर्पित हो रहा है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि एक जड़ पटिया रखे
उसके ऊपर थाली रुमाल रखे, थाली रखे और भोजन की सामग्रियाँ भी रखे, बस उसके ऊपर और एक चीज़ रहता है, वो भाव। उसमें भाव रखे कि नहीं रखे। इन सामग्रियों के अंदर जो हमारा भाव है, और भाव को अगर हम एकदम दूर के देखें, बहुत नज़दीक से देखें, तो अपने सगे संबंधियों के साथ, शरीर के संबंधियों के साथ उसको प्रयोग करके अच्छी बात है वहाँ तक, लेकिन अगर वो परमात्मा के साथ जुड़ जाए, नाचना वही है, उछलना वही है, खुशी व्यक्त करने की वही है, लेकिन हम अंतरंग में उतना ही सुख, कृष्ण प्राकट्य के साल में कम से कम एक बार आता है। वास्तव में उत्सव जो है हर क्षण हर पल हृदय में होना चाहिए। ये शरीर के अंतस्करण में परमात्मा के नाम और उनके जप और उनकी माला, उनके ध्यान में पल पल उत्सव मनना चाहिए। जब उत्सव का दर्शन होता है, हर कार्य में परमात्मा का स्वरूप ही दिखता है। फिर भी माया का इस जमजाल में कम से कम जो खुशियाँ व्यक्त करने की, जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम इन सामग्रियों को प्रयोग कर रहे हैं, तो कम से कम इन महापुरुषों के जीवन में, महापुरुषों के जन्मतिथि पर, उनका संसार से सरे उठने के पर्व पर जो भी है, हम उन सामग्रियों को परमात्मा के नाम पर अगर प्रयोग करते हैं और उत्सव मनाते हैं, तो बस वही क्षण वास्तव में अखंड का क्षण। बाकी लक्ष्य भी झूठा है और उससे संबंधी वस्तु भी झूठा हो जाता है। एक परमात्मा के नाम पर किया हुआ कार्य ही वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है। यही शिक्षा दे रहे हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरण में ब्रजमंडल में यहाँ तक कि कहा जाता है, वहाँ पर जो चींटियाँ हैं, वहाँ के वालू की कण हैं, कोई वहाँ पर जड़ चीज़, कोई जड़ चीज़ है ही नहीं, सब चेतन हो। इस चीज़ को हम, इस जड़ शरीर के अंदर जो एक अंतस्करण है, जो कुछ स्थान है, कुछ नरमई है, कुछ कोमलता है इस शरीर के अंदर, उसमें जिस दिन को एक अपनापन आ जाता है, तो शरीर के अंदर जो एक प्रेम का जो लिक्विड है, प्रेम का जो एक तरल पदार्थ है, वो परमात्मा से चिपक जाता है। सामग्री कोई नया चीज़ नहीं है, जो हमारे घर में ही दूध है, दही है, और दूध दही का अंकुर क्या है? गौ के जो शरीर से परमात्मा ने दिया। अगर वो बछड़ा, गौ की बछिया, बच्चा को जो है पूरी तरह खिलाओगे तो भी बछिया का नुकसान हो जाता है, न खिलाएंगे तो फिर गौ को समस्या होती है। इसीलिए वो दूध निकालते हैं और उसमें प्रेम ही प्रेम है। लेकिन अवाक्षी लोग क्या करते हैं? ऐसे पर्व मनाते हैं लेकिन खून से मनाते हैं, और लिखा हुआ होता है ऊपर बोर्ड में, परमात्मा खून से हमको पवित्र करता है। कोई खून से पवित्र होता है? शब्दों में ही एक खतरनाक दृश्य। लोग ऐसे पर्वों को, देवी देवताओं को करने वाले, मांस मदिरा के माध्यम से पर्व मनाते हैं। बस गीता में इसी को बोले हैं तामसी घोर राक्षसी वृत्ति से भाग। इसलिए शास्त्रों को अवलोकन करते हुए करना क्या है, नहीं करना क्या है, सबको विचार। हमें तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें, अपने आप को बहुत ही परमात्मा की प्रेमी आत्मा समझें। इसी को बोलते हैं कि वी शुड नॉट डिग्रेड आवरसेल्फ,
परमात्मा के कौर नव बहुत नज़दीक से। कितना सुंदर है, परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन में ब्रजवासी नंद बाबा के घर की तरफ दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया वैसे सबसे प्यार और प्रेम करना। आप हर रोज़ हर पल जब इस तरह से इन चौपाइयों के माध्यम से उन परमात्मा के लीला में समावेश होने वाली आत्माओं के साथ जब चिंतन करते हैं तो हमारा अंतस्करण भी वही रूप धारण करता है। उसी को वेदांत के भाषा में घटाकर वृत्ति, ब्रह्माकर वृत्ति करके कहते हैं। ये लीलाकर वृत्ति हो जाती है। कहीं से भी शरीर के अंतस्करण को धन्य बनाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। तो कितना सुंदर कि तोरण बांधे ब्रजनार, ये तोरण जो बांधना है ब्रजमंडल में परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन में, ये तोरण बांधा जा रहा है। और बस पहले से हम ब्रज की पूरा चिंतन करके उन शब्दों में श्री कृष्ण और गोपी का प्रेम का संबंध को याद करते हुए हम तुरंत आ जाते हैं कभी भी श्री 5 नवतनपुरी धाम में। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में जैसे आते हैं वहाँ पर भी तोरण बांधा गया है। वो तोरण तो परमात्मा ने ही बांधा हुआ है। कैसे बांधे हैं? शास्त्रों को प्रमाण रूपी ऐसे रस्सी बांधे हुए हैं और परमात्मा की इच्छा रूपी रस्सी में अनंत अनंत श्लोकों के पत्तों से, तोरण में पत्ते होते हैं, उन पत्ते में जो नस होता है पत्तों में, ऐसे ही परमात्मा के आगमन के विषय में, सद्गुरु के आगमन के विषय में सभी शास्त्रों के एक एक तंतु में सद्गुरु की महिमा है। दूधा दधी उमर है। उमर जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा का जो चौखट है, ब्रज गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन ब्रजमंडल में हुए हैं परमात्मा के, तो अपने घर में प्रवेश कराने के लिए भाव से अपने घर में प्रवेश करा रहे हैं। परमात्मा वहाँ नंद बाबा के घर में आए तो कल हमारे घर में आएंगे। और इनकी लीलाओं के विषय में वो अंकुर ऐसा बोल रहा है कि अब आज हमारे घर राज पधारे, भजन गाते हुए इस भाव को यहाँ पर दर्शन होता है। जागरण के ब्रह्मांड में दूध दधी द्वारा उमर धोए, अर्थात मनुष्य शरीर की चौखट जो है, मनुष्य शरीर की चौखट में आप चौखट में खड़े होकर के अंदर बाहर देख सकते हैं। अर्थात मनुष्य शरीर में आई हुई चेतना यहाँ से दानव भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है और सुहागिन भी बन सकता है। परमधाम की आत्मा भी इसी से दर्शन होता है। तो मनुष्य शरीर रूपी जो एक चौखट है, जो दरवाज़ा है, ये मोक्ष का दरवाज़ा। और सही अर्थ में कहा जाए एक विद्यार्थी के लिए स्कूल का दरवाज़ा जो है ना, वो गुरुद्वारा का दरवाज़ा से और मंदिरों के दरवाज़ा से भी महत्वपूर्ण रखता है। स्कूल का दरवाज़ा, एक विद्यार्थी स्कूल जाता है तो इसी भाव से जाएं कि दूध दधी से उमर धोए, अर्थात उस स्कूल के दरवाज़ा में ऐसे भाव रखें कि ये मेरा जीवन का सुंदर जीवन, एक सफल जीवन के लिए ये मेरा स्कूल का दरवाज़ा मुझे इसी से पार है। उस भाव से अगर स्कूल के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे विद्यार्थी वर्ग जो स्कूल ओरिएंटेड हैं, जो स्कूल में हैं, विद्यार्थी जीवन के लिए स्कूल का दरवाज़ा गुरुद्वारा और मंदिर से बहुत गहरा मायना रखता है। और
इसी तरह से स्कूल के दरवाजे के साथ साथ स्कूल के जो टीचर हैं, जो मास्टर, जो गुरु हैं, उनका हृदय रूपी दरवाज़ा में जब प्रवेश होता है तो अपने शील, संतोष, धैर्य, इन गुणों द्वारा हमें गुरु का हृदय रूपी जो दरवाज़ा है उसको धोना है, उसको पवित्र करना है, अपने लिए करना है। बस जागने की ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज का हृदय यही हमारे लिए दरवाज़ा है। तोरण बांधे ब्रजनार, पूरी तरह धर्मशास्त्रों द्वारा परमात्मा ने ही तोरण बांधे हुए हैं, और कि किस किस समय में कैसी कैसी लीला होनी है। शास्त्रों में उस तोरण के पत्ते पत्ते, अर्थात श्रीमद्भागवत अगर एक वृक्ष है तो उसके जो स्कंद हैं ये सब डालियां हैं, और उसके जो छोटे छोटे जो और ब्रांचेस है उसके अंदर जो है अध्याय है, और एक एक श्लोक जो उसका पत्ता है, और एक एक श्लोक में एक एक अक्षर जो पत्ता का नस नस है, सभी में परमात्मा श्री कृष्ण के गुणगान गाया हुआ है। और वही परमात्मा श्री कृष्ण का सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के आगमन में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः दिव्यो हि अमृत पुरुषः, वो दिव्य स्वरूप जो है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो सद्गुरु के आगमन के विषय में जो भी धर्मशास्त्रों में जो प्रमाण है, जो भविष्यवाणी है, बस वही जागने ब्रह्मांड का तोरण। एक बिजने छाटे नाचे उमंग अंग नमाए, चौपाई नंबर 2 सुंदर सा जी प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण के आगमन के लिए एक बीज ने एक दूसरा जो है एक आपस में छाटे नाचे। श्री कृष्ण नंद बाबा के घर में रात को 12 बजे प्रवेश हुए हैं, और सब गोपियाँ जैसे सुबह होने आया, उस पवित्र गोपियों के अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माएं प्रवेश हुई है। इसीलिए तो हम कहते हैं घर से निकली गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, लेकिन पहुँच गई सखियाँ श्री कृष्ण के तक पहुँचते पहुँचते परमधाम की सुरताएँ प्रवेश हुई। तो अब अंकुर के बल से और अपना पूर्व संस्कार के कारण परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन में एक एक गोपियों का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वरीय आत्माओं के हृदय ज्ञान से भरा हुआ है। और सभी ब्रजवासियों आज का दिन तो ऐसे कर्म करना चाहते हैं कि पूरा दान करें और पूरी तरह लुटाएं श्री कृष्ण के आगमन में। क्या नंद बाबा के घर में क्या बाबा का जन्म हुआ, क्या बालो आया है कि पूरी तरह आनंद मना। उमंग अंग न माए, उमंग खुशी आनंद, अंग मतलब अंतस्करण में, न माए मतलब नहीं समा रहा है, न माए मतलब उसमें नहीं आ रहा है, उससे बाहर निकल रहा है। जैसे कोई चीज़ किसी बर्तन में डालिए, अगर उसमें नहीं समाए तो बाहर निकलता है। ऐसी खुशी और आनंद अंतस्करण में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं आ रहा है, नहीं समा रहा है, तो गुण अंग से बाहर निकल रहा है। तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ इतनी आती है, तो इसलिए तो कभी कभी भक्तजन ऊपर आसन में से कथाकार जब संगीत के रस में परमात्मा की लीला गायन करते हैं तो अपने से रहा नहीं जाता है, तो उठ करके खुशियाँ व्यक्त करते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं। अब होली का समय आ, कल होली, लेकिन इस बार का जो है सरकार से रायगढ़ में तो अनाउंस हो चुका है 144 धारा का। अब परमात्मा श्री कृष्ण को तो हमने जैसे नोटिस देखा तो बोल दिया, श्री कृष्ण आप अकेले राधा जी के साथ मनाइएगा, हम नहीं आ पाएंगे। हमारे 140 धारा लग गया है, आप राधा जी के साथ मनाइएगा, हम नहीं आ पाएंगे, ना आ पाएंगे, ना आप आपको बुला सकते हैं। तो सब घर घर में ही अब मना रहे, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, बढ़िया है। तो हृदय में इस तरह की खुशी जो है अंतस्करण हम बार बार अनुभव करते हैं, बच्चों के बर्थडे में करते हैं, शादी के सालगिरह में करते हैं, शादी में करते हैं, एक खुशी का जो है बस उसी खुशी को उठा करके परमात्मा के लायक बनाए, परमात्मा के प्रेम में जब जाए, उसी का नाम भक्त है।
उसी का नाम सुहागिन है। तो ऐसे अंतस्करण हमारा कोई कठोर नहीं है, सबका हृदय द्रवित होता है, कोई भी पत्थर जैसा नहीं। इवन आतंकवादी भी जो है एक जगह जा करके वो भी नरमय होता है। हालांकि सब आतंकवादी कोई जात और कोई नियम नहीं होता, फिर भी उस दर्जा का ना भी हो, जो आम जनता जो है कहीं ना कहीं पिघलने का धर्म है अंतस्करण में, बस उसी जो नरमाई का जो धर्म है अंतस्करण में, उसको परमात्मा से जोड़ना है। बस वो साधन हमें आराम से 18,000 वाणी के माध्यम से, और उसमें भी प्रेममय अवतार श्री कृष्ण को नाम, हमारा नाम में भी उनकी नाम जपते हैं, और भजनों के माध्यम से अंतस्करण से ऐसा रस पैदा करते हैं कि उन्हें ऐसी लीलाएं उन्होंने की है कि सुनते हमारा हृदय पिघल जाता है। वही आकार ले लेता है, जैसे पानी को किसी बर्तन में रखो वही आकार लेता है, ऐसे हृदय पिघल जाता है। और ढांचा जो है श्री कृष्ण का है, तो रग रग श्री कृष्णमय हो जाता है। इसलिए नाम भी हमारा तो कृष्ण प्रणाम ही करके करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करना। अनेक बिजने छाटे नाचे उमंग अंगनमाए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जब उनके मुखारविंद से परम धाम की व्याख्याएं होती थी, परम धाम का वर्णन जो होता है, ओहो सुंदर साथ अपने परात्म को दर्शन करते हुए उमंग अंगनमाए खुशी से आनंद व्यक्त करते थे। और वही महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से श्री पद्मावतीपुरी धाम में अपने जीवन का अंतिम क्षण में 11 वर्ष तक वही आनंद लुटाए। और आज भी जागृत आत्माएं कहीं भी रह करके उनके ही जीवन शैली और बीतक के माध्यम से और उनकी वाणी से मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम जी साथ नख सिख रहो भराई। जागृत आत्माएं उन परम धाम को रग रग हृदय में भर करके उसी तरह उत्सव मना रहे। और ये खुशी ऐसे परमानेंट खुशियाँ हैं कि कोई छीन नहीं सकता है। संसार का धन कोई भी लूट सकता है, डकैत लग सकता है, लेकिन ये आनंद जो है परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ जो आनंद है, ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है। परमात्मा के नाम रूपी धन से जो प्राप्त आनंद है, वो संसार के धन से कहीं कोसों दूर है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, जिन पाए तिन माए समाए राख दो जोर छिपाए। अनेक विदना बाज रस बाजे। उस ब्रजमंडल में आप अंदाज़ा लगाइए कि परमात्मा के आगमन श्री कृष्ण के प्रकटीकरण में किस तरह से धूम मचा रहा है। गली गली नगर डगर डगर में अनेक विदना बाजा गाजा के साथ रस प्रकट कर रहे हैं। और गृह गृह उत्सव था, घर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे हम भगवान राम के नाम पर जो दिवाली मनाते हैं, तो घर घर में दिया जलाए खुशी एक व्यक्त करते हैं। आज भी कुछ क्षण उस प्रेमी आत्माओं को आज भी दर्शन होता है इस क्षण को। तो यही उस समय 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर ये आनंद आज भी उस भूमि में वही आनंद लोटपोट है। और ब्रज की भूमि को महत्व समझने वाले, मैंने एक बार आपको शायद एक उदाहरण, एक जो घटना बताई होगी। एक संत ब्रजमंडल से अपने घर जाने का था, बहुत समय बाद अपने गांव जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि प्रसाद लेके जाएं। और प्रसाद जैसे ही वहाँ से मंदिरों से इकट्ठा किया और लेके जा रहे, तो गाड़ी रुकी, 24 घंटे की यात्रा। अब उस गाड़ी को छोड़ करके अब अपने को गांव प्रवेश करना है, लेकिन भूख लगी, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। तो जैसे प्रसाद को डब्बा खोले तो चींटियाँ बैठी। अरे मेरा कर्म था कि ब्रजमंडल को छोड़ कर मुझे आना पड़ा, लेकिन मेरे कर्म के साथ ये चींटियाँ ब्रज को धूल को छोड़ करके यहाँ श्री कृष्ण का प्रेम को रस ये कहाँ मिलेगा इनको। फिर वो डब्बा बंद किया और जैसे कहते दूसरी गाड़ी में वापस गए और फिर ब्रजमंडल 24 घंटा फिर पीछे गए और वहाँ ब्रजमंडल में जा कर के फिर एक एक चींटी को वहाँ रख करके फिर वापस आए। देखिए क्या ये
ये कौन सा धन है, ये कौन सा भाव रूपी धन है। परमात्मा क्या ऐसे हृदय में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। उतना ही वापस जा कर के चींटियों को ब्रजमंडल में छोड़ के आए और बोले कि तुम क्यों परेशान होते हो बाहर, तुम्हें इतना भाग्य से मिला है चींटी। तो भक्तों ने कैसे कैसे भजन बनाए हैं कि हे कृष्ण मुझे ब्रज का धूल ही स्वीकार, और आपके चरण के स्पर्श मिलता है। उन लताएं अपने वृक्षों से उपदेश देते हैं कि हे गोपियाँ, जिस तरह से हम इन वृक्षों को बांध के रखे हैं ना, ऐसे तुम भी परमात्मा श्री कृष्ण को प्रेम से बांध के रखो। इन भावों में विचरने वाले ये महान आत्माएं, एक शब्द शब्द में उनको कृष्ण का दर्शन होता है। आखिर है तो ये भी हृदय वही है। हमें इन शब्दों से महामती प्राण जी श्रीराज जी महाराज को याद दिलाते हैं कि दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्मा आई और ब्रजमंडल में हमारा स्वभाव कैसा रहा। अनेक अभितना बाजा रस बाजे गृह गृह उत्सव थाए। वही श्री कृष्ण स्वरूप जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान होकर के कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकर के मैं विराजमान। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दुआना शक्ति द्वारा ब्रजमंडल में, चारण शक्ति द्वारा रास मंडल में प्रेम में लीला की, और 12 आना शक्ति लेकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में प्रवेश होकर के उन्होंने क्या किया, अनेक अभिदना बाजा रस बाजे, अनेक प्रकार के धर्म शास्त्रों द्वारा अपने आगमन को सिद्ध कर दिया। और वहाँ पर पूरा ये वाणी गरज दमाद संसारा, खोजी खोजी मिटावे अंधार, ज्ञान का ऐसा बाजा बजाया, ऐसा धूम मचाया कि इनके ज्ञान के वाइब्रेशन में अंधकार का, शंखा का कोई जगह ही नहीं है। ऐसा गृह गृह उत्सव था है सबके घर घर में, अर्थात एक एक जीव के शरीर के अंदर जो है, जिन्होंने इस तारतम सागर का रस पाया, प्रत्येक हृदय उत्सव से भरा हुआ है। क्यों? ये लक्ष्यवान ज्ञान है, इसमें लक्ष्य है, इसमें स्वरूप है, इसमें नाम है, इसमें श्रृंगार है, और इस तारतम ज्ञान के अंदर परफेक्ट नॉलेज, निशंक नॉलेज, ऐसा उत्सव बनाया। और फिर चलिए, लईने बधावा सांचरी, सांचरी का अर्थ होता है निकलना, लईने लेकर के, बधावा बधाई करने का सामान लेकर के, चावल दूध घी जो भी है, श्री कृष्ण परमात्मा नंद बाबा के घर में अवतरण हुए हैं। सब अपने अपने बधाई का सामग्री को लेकर के घर से निकलते, भवन भवन थी नार, एक एक घर से सभी लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सागर में अनंत अनंत नदियाँ चारों ओर से बह के जा रहे हैं। जैसे बरसात के समय आप देखिए, पहाड़ों से पवित्र अपने जो है पानी जो है उतरते उतरते सागर की ओर जा रहा है। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जैसे ही ब्रजमंडल में आगमन हुए, तो सभी आत्माएं अपने चुंबक जैसे लोहा को खींचता है, ऐसे सब दौड़ रहे हैं, अपने आप में बस में नहीं रख पा रहे, स्वतः आकर्षण होकर के जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अंकुर के बल पर तारतम्य दिखा रहा है। ये सब परमात्मा श्रीराज जी की महिमा। और धनी ने कहा था महाकारण में कि एक पात्सय रस की दूजा वादत ईशक का, ये देखला उन्हें रूहों को पहले दिल में लिया। अक्षरातीत परमात्मा ही ने प्रोग्राम बनाया है, एक पात्सय रस की दूजा वादत ईशक का, ये प्रेम का दर्शन करवाने, और यहाँ प्रेम का दर्शन हो रहा है। लईने बधावा सांचरे भवन भवन थी नार, गाए गीत गाए ते गीत सुहामना, साजे छे सकल श्रृंगार। सभी श्रृंगारों को, 16 श्रृंगार को लेकर के चल रहे हैं। आज हम भी श्रृंगार करते हैं, हम भी शरीर को सजाते हैं, लेकिन दुनिया को आकर्षण करने कि लोग हमको अच्छा करें, हमारे भेष को देख करके वो हमें प्रशंसा करें, और भेष की प्रदर्शनी होती है। तो नई सजना और नई सजाना ऐसी बात नहीं, लेकिन शरीर के सजावट
भी परमात्मा के लिए हो, नहीं तो आत्मा को ही सजाना होता है। वो आत्मा का गुण सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से शरीर को आत्मा को सजाना है। आत्मा का है ही वो गुण, उसको हमें अनुभव करना है। लई ने बधावा सांचरी, निकले घर से भवन भवन थी नार। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज इतने सुंदर ढंग से दिव्य परम धाम को वर्णन कर रहे हैं। सब अपने अपने बधावा अर्थात अपने अपने त्याग, समर्पण और प्रेम ऐसे ऐसे बधावा लेकर के सदगुरु चरण में जा रहे हैं और आदि का लीला प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। और सदगुरु महाराज परम धाम को जैसे जैसे वर्णन करते हैं तो वही स्वरूप खड़ा हो जाता है। ऐसी बधावा को लेकर के भवन भवन अति सुंदर सा घर घर से आ रहे हैं और गाए गीत सुहावन, परम धाम का वर्णन गीत गाते हैं। साजे सकल श्रृंगार, सबके हृदय में परम धाम का 25 पक्ष परम धाम का श्रृंगार जो डिजाइनिंग जो है, कलर जो है, वहाँ का परम धाम का जो रंग है एक एक हृदय में लेकर के दौड़ रहा है। सभी श्रृंगारित हैं, अपने परात्म को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अबीरा गुलाला उछालती आवे छाया न सुझे सू। उन परम धाम, वैसे परम धाम से अवतरित ये आत्माएं, हाथ में अबीर गुलाल, ये सब खुशी की सामग्रियां हैं। उछालती, उछालते उड़ाते हुए छाया न सुझे सू। ऐसा लग रहा है कि इतना ये धूल जो है, रंग रंग का जो खुशी का आनंद का जो है उछल रहा है कि सूर्य का रोशनी भी वो ढक रहा है, जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा। छाया न सूझे सू, उसकी छाया ऐसा है कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। इतना आनंद के साथ उत्सव है, सुंदर साथ है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जब परम धाम का वर्णन करके ब्रह्मात्माओं को उस रंग महल का एक एक वर्णन करते हैं, 28 स्तंभ पर चौक से लेकर और उस मुलमिला का वर्णन में अंदर जो बिछाए हुए जो पश्चिमी यानी नरमाई का जो आसन है और राजे का श्रृंगार और चंदुआ, ऐसे गोल चबूतरा प्रथम भूमि में कितने हैं, दूसरी भूमि में कितने हैं, और रसोई का चौक का वर्णन करते समय तो ऐसा लगता है कि एक एक सामग्री रस बह रहा है। दूसरी भूमि का जो भुलभुलावनी है, सदगुरु महाराज जैसे जैसे शब्द प्रयोग करते हैं उन ब्रह्मात्माओं के, जैसे हमारे आज हम टीवी देखते समय एक समय न्यूज़ जो वोकल न्यूज़ सुन रहे हैं, लेकिन एक तरफ फिर क्या हो रहा है तो नक्शा भी दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ घटनाएं हो रही है। जैसे बम्बई का जो न्यूज़ हो तो हमें बम्बई शहर दिखाई देता है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज को दिव्य दृष्टि से सदगुरु महाराज परम नाम वर्णन करते हैं और खुशी से ये संसार का जो है कोई रंग हमारे अंदर नहीं प्रवेश, वो छाया जो है यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, माया की छाया नहीं पहुँच पा रही। चाल चरण छबे नहीं भूमि। श्री कृष्ण के आगमन में ब्रज गोपियाँ ऐसे निकल रही है कि चरण जमीन में है नहीं। ये कहावत भी है कि इसका तो जमीन में पैर नहीं। ये एक सुंदर वर्णन है खुशी का, व्यंग्यात्मक है और भावपूर्ण है। तो जमीन में पैर न होने में बहुत सारा अर्थ है। अहंकार से भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ अहंकार के स्वभाव से नहीं है। ये श्री कृष्ण के आगमन में खुशी में ऐसा है कि चाल चरण छबे नहीं भूमि, जमीन में स्पर्श नहीं करे, जाने उमड़े वो सागर पूरा। ऐसा लग रहा है कि सागर का लहर आ रहा है। जैसे आप सागर में देखे होंगे आनंद की लहर बारी बारी से आती है, ऐसे खुशी एक के ऊपर एक के ऊपर एक। परमात्मा श्री कृष्ण को देखें तो एक प्रकार के आनंद, उस बाल स्वरूप को देखते हैं तो इतना सुंदर चमक है, क्या बोलें।
और उसकी खुशी को देखकर दूसरे सखी इतने खुशी, उसको देख करके और खुशी हो, और इसकी खुशी दूसरे से, तो खुशी और आनंद का ही बढ़ावा हो रहा है। और ये भी एक प्रकार का अध्यात्म रोग है कि दूसरों को खुशी में और खुशी बांटना। लेकिन संसार में क्या होता है, दूसरा खुशी देखा तो अपने को दुख लगने शुरू होता है। ये क्यों खुशी है? संसार ठीक उल्टा। लेकिन श्री कृष्ण के आगमन में तो ये बढ़ने का जो है खुशी बढ़ता जा रहा है। कैसे? एक तो स्वतः अपना श्री कृष्ण के दर्शन में, और उस श्री कृष्ण का दर्शन पा करके दूसरी सखी खुशी हो रही है, उसकी खुशी को देख करके अपने खुशी को और बढ़ावा आ रहा है। तो सभी तो जड़ चेतन ब्रजमंडल में खुशी है। वहाँ भूम भी नाच रहे, अपने कब से वो उसका पुण्य का फल मिल गया है। धरती खुशी, आकाश, वातावरण ऐसा है कि सूर्य का रोशनी इतना नरम और कोमल है, और हवाएं इतने सुगंधमय है कि कहीं कहीं कुछ भी स्वार्थपूर्ण चीज़ कोई दर्शन है ही नहीं। अबीर गुलाल उछालती आवे छाया न सुजे सूर, चाल चरण छवे नहीं भोमे जाने उमड़ो सागरपुर। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के शब्दों से परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और सभी सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि सदगुरु महाराज दिन में 3 घंटा और 6 घंटा 9 घंटा, सुबह 3, दिन में 3 घंटा और शाम को 3 घंटा, दिन में 9 घंटा कथा का पूर चला रहे हैं। और लहर ऐसा लग रहा है कि जाने उमड़ो सागर को, जैसे सागर का लहर आ रहा है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के हृदय में राज जी महाराज का दर्शन हो रहा है, और श्री इंद्रावती आत्मा वैसे ही लहर में और घूमते जा रही। जैसे हम सागर में हमारे साधनालय से हम गए थे, 2-3 बार गए उड़ीसा के, यहीं पर, यहाँ से 6 घंटा का रास्ता है उड़ीसा, यानी जगन्नाथपुरी। वहाँ बहुत सुंदर उन भक्तों के साथ, भक्तों रमने वाले, वहाँ किनारा है, सागर का तट है वहाँ पर, और हमारे साधक साधिकाएँ बस वहाँ किनारा में बैठे रहे। जिनको हिम्मत है थोड़ा अंदर चले जाते थे, और सागर के लहर के साथ न उनको दौड़ के हंसते हुए आते। हमको इतना डर लगता था अपने सागर में। थोड़ा बहुत स्विमिंग आता है तो हिम्मत भी आती है, जो स्विमिंग नहीं आता है उसको तो बेचारा कालिया है जैसा लगता है। नहीं तो उसमें रमने वाले हमारे राज रसिक महाराज तो इतना अंदर चले जाते थे, हमको चिल्लाते जो वापस आओ वापस आओ, और आते तो है उस लहर के साथ आते, और लहर आकर के छोड़ देता है, लहर चला जाता है, दूसरा लहर आकर के ले जाता है, और दिन भर खेलते रहे। ऐसे ये प्रेम के झोंके जो है लहर श्री कृष्ण के आगमन में सागर के पूर की तरह, और सदगुरु महाराज की सुबह परम धाम का वर्णन। फिर सदगुरु महाराज ही दिव्य परम धाम से ब्रजमंडल की ब्रजरास को बड़ा दिखाओ, तब वो सदगुरु महाराज दिनचर्या का बीत के माध्यम से याद करिए किस तरह से उस समय में सुंदर शांत खुशी और आनंद है। और महामती प्राणनाथ जी वही संदेश को लेते हुए पहुंच चुके हैं अभी कि ठट्ठा नगर पहुंच चुके हैं। और वही प्रेम जो कबीर ने कहा था, कबीरा कबीरा क्या कहे जा जमुना के तीर, और एक एक गोपी के बीच में बह गए पुट कबीर। वही कबीर पंथी में चिंतामणि जी आप हम सुबह का मदल में सुन रहे हैं। अब महामती प्राणनाथ जी, अभी प्राणनाथ जी महाप्रभु ठट्ठा नगर में यही लहर चलाने वाले हैं और यही प्रेम की व्याख्या करते हैं। और सुखदेव महाराज तो माँ के पेट से निकलते ही वो जंगल गए थे, फक्कड़ साधु। लेकिन जब कृष्ण प्रेम की गान जैसे उन्होंने अपने पिता के शिष्य लोगों से श्रवण किए, तो ये प्रेम भरी लीलाएं किसकी व्याख्या हो रही, फिर वापस आए। क्योंकि ओनली
नॉलेज इज ड्राई, लेकिन प्रेम का रस जो है ये सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। जिस स्वरूप ने ब्रजरास की लीला की 28वां द्वापर में, वही वास्तव में प्रेम लक्ष्यवान, प्रेम का रसमय अवस्था। जुत्थ जुजवे जुवतियों उछरंगतियों अपार, उत्सव करती आवियों बाबा नंद तने दरबार। नंद बाबा के घर के दरबार में आने वाले जुत्थ, जुत्थ मतलब जमात, परम धाम की आत्माएं 12,000 हैं, अक्षरधाम की आत्माएं 24,000 हैं, और अनंत जीव। तो कितने जमात हैं, कितने भीड़ को। और उसको भीड़ नहीं कहा जाता है, वो तो रास का स्टोर कहा जाता है। सुंदर साथी, जहाँ प्रेम नहीं है ना, जहाँ प्रेम नहीं ना, वो दो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, एक पूर्व एक पश्चिम। हाँ, जहाँ प्रेम नहीं, दो व्यक्ति भी एक कमरा में नहीं रह सकता। हाँ, दो तो क्या है, प्रेम न होते अकेला भी नहीं रह सकता, कमरे में नहीं रहेगा वो। हाँ, उसको सामग्री देखते गुस्सा आने लगेगा। हाँ, लेकिन प्रेम हो ना, फिर तो देखना, एक कमरा में 10-10, 15-15 भी आराम से बैठ जाते हैं। क्यों? आपका अनुभव नहीं है। जब पब्लिक बस में बैठते हो, पब्लिक बस में एक अपने बैठने सीट में कोई धक्का दिया तो भाई थोड़ा संभाल के बैठो। और खड़े हो रहा है कोई, तो उसका ये क्वीन जो है, अगर हमारे कान तक आ गया तो भाई सीधा बैठो, हमको टच करो मत। इवन उसका रुमाल भी, अगर शाल भी अगर कानों में कहीं बाल में लगता है तो थोड़ा सा हट के बैठे। लेकिन एक बस रिजर्व करके, जो 35 सीटर बस है, लेकिन वहाँ पर सुंदर 7 तीर्थ जा रहे हैं, और सब सुंदर 7 उसी में बैठे 2 घंटा 3 घंटा का रास्ता कहीं गुलिस्तान को दर्शन करने जा रहे हैं। तो फिर देखना वहाँ पर कि 35 सीटर बस है तो 35 बैठ गए, लेकिन बाकी जो 35 जो खड़े भी हैं ना, तो वो किसी के लिए बोझ नहीं होता है। और खुशी से कोई गोद में बैठ जाते हैं, कोई हैंडल में बैठ जाते हैं, हाँ, कोई कंधे में रख करके बैठ जाते हैं, हाँ, कोई तो सिर में बैठ जाते हैं। अपने बच्चों को नहीं कहा, सिर में रखते, क्या पड़ा। अनुभव किए ना, बस उसी को पकड़ लीजिए। जब 35 सीटर बस में 70 जना जा सकते हैं हमारे ज़माने में, तो परमात्मा श्री कृष्ण के ज़माने में 84 कोष में कितने थे। ये सब प्रेम के परिवार, किसी को बोझ हुआ ही नहीं। पेड़ के आसपास चबूतरा में बूढ़े लोग श्री कृष्ण की बातें कर रहे हैं, आंगन में सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, श्री कृष्ण की बातें कर रहे हैं। सखियाँ गोपियाँ जो हैं वो एक आपस में श्री कृष्ण के अंगे भंगे की बातें कर रहे हैं, वो भी प्रेम श्री कृष्ण की बातें कर रहे हैं। बजवा लोग आँखों गेहल महामती प्राण जी कहते हैं, सब पागल कृष्ण के। कैसा समय रहा होगा, और वो दूर नहीं है। जिस दिन हमारा अंतस्करण उस चीज़ को पकड़ लेता है, यही हृदय अभी के अभी ब्रजमंडल बन जाता है। क्यों? ये तो अनंत अनंत आनंद का स्टोर है ना, वो ब्रज में खेल कर ख़त्म होने वाला नहीं है। हमें तो और तारतम्य ने परमात्मा से अक्षरातीत का परम धाम का प्रेम दिया है, तो ये हृदय तो कैसा होना। और ऐसे चिंतन करने वाले हृदय आज सुंदर साथ के सत्संग में कहीं बैठ करके, जहाँ परमधाम की बातें हो रही है, उन सुंदर साथ के बीच में करके, पता नहीं सत्संग के अंदर भी कहाँ नरक का ताली बजाते रहे। इतना प्रेम का परमधाम का प्रेम को सुनने वाले कान में पता नहीं क्या क्या राजनीति का डस्टबिन डाल देते हैं, और निज नाम जपने वाले मुख में तम्बाकू डाल करके पता नहीं क्या क्या, और मरने से पहले दाग बत्ती देते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ। तो ऐसे शरीर को नरक न बनाए तो क्या। बाकी तो होते ही हैं, लेकिन तारतम होल्डर सुंदर साथ को भी अवेयरनेस नहीं होता है, और इतना प्रेममय शरीर जो मिला हुआ है उसको नरक बना के ही छोड़।
घर में जो अग्नि जलाते हैं और उस धुआं के कारण में कितना काला काला होता है। जिन्होंने सिगरेट बीड़ी पी करके अंदर में धुआं फेंकते हैं अंदर कितना काला हुआ होता है। और ऐसे काला में कहाँ से ब्रह्म ज्ञान का सफ़ेद रंग चढ़ेगा। जुत्था जुजवे जुवंतियों, जुवतियों अर्थात सखियाँ, वो आत्मा गोपियाँ। उछरंगतियों अपार, खुशी से अपार खुशी से उत्सव करती आवियो, नाचते हुए गाते हुए, कोई एक डिजाइन में नहीं है। हमारा स्कूल के मार्च पास्ट में जैसे ऐसा सीधा ऐसा नहीं है, जहाँ प्रेम वहाँ नियम नहीं है, बस वो चलते रहते हैं। और मैं भी उसमें भी वही रंग यहाँ पर प्रणामी हमारे जैसे सुंदर साथ राज जी को सवारी निकालते हैं 108 पारे में कहीं भी रस्सी लगाया हुआ लाइन में, सुंदर से लाइन में सबसे बे लाइन तो प्रणामी का जुलूस होता है। अन्य संप्रदायों को देखना पूरा एकदम सीधा सीधा है, पूरा नियम में होते हैं, और हमारा तो सूत्र ही लगा दिया जहाँ प्रेम है वहाँ नियम नहीं है। ये सब रस्सी वस्सी मारा आधा घंटा तो रस्सी दिखता है, बाद में रस्सी तो छोड़ दीजिए, वो पकड़ने वाला भी नहीं है, कहाँ वो भी नाच रहा है। अब तो फेमस हो गया, पुलिस कर्मचारी सब पता है किसका जुलूस है, प्रणामी का, तब फिर थोड़ा दूर रहो। प्रणामी का जुलूस आया, धार्मिक जुलूस सवारी, तो पुलिस भी सैल्यूट कर देता है। क्यों? बियॉन्ड करेक्शन, कोई लाइन है ही, मज़ा ही नहीं। हम भी लाइन में बैठ के देखें मलामी जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। हम भी थोड़ी देर तो लाइन में दौड़ते, बोलते लाइन लाइन, बाद में खुद भी लाइन भूल जाते। साल में एक बार आता है पूरा रोड ढक करके चलने का। हमने कहीं राजनीति में नहीं दौड़े, हमने किसी को स्कूल तोड़ने के लिए जुलूस सवारी लेकर नहीं गए। एक ही बार निकलना है, 2 बार निकलना है साल में, तो क्या है। इसी वजह से हम थोड़ा सब जल्दी निकलते, सुबह 5 बजे निकलते हैं, रोड खुला हो जाता है, 9 बजे वापस आता है। दिन में अपना काम करो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम नियम में नहीं चलेंगे। क्या करें? देखिए तो ब्रज में कैसे आ रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण के मिलने जाते हैं, जा रहे हैं कौन? 1 बाय 1 लाइन में जा रहा है, नहीं पूरी तरह धूल उड़ाते हुए वो उत्सव करती आवियों। बाबा नंद तन दरबार, कहाँ रहा है? नंद के घर दरबार है ये। क्यों? वो दरबार का मालिक उपस्थित हुए वहाँ। देखिए तो दशमशियों मंदिर है पैसे, कौन 1 बाय 1 गया है? शब्द ही कितना दिया, जैसे लगता है कि पूरा यहाँ पर ताते ताते कुछ ताथैया डांस ही हो रहा है। दशमशियों एक दूसरे को धक्का देते हुए। क्यों? प्रेम में ना धक्का दिए मैंने आनंद ही नहीं आता है। क्या करो? संसार में भी कोई मतलब संबंध में भी एक आपस में थोड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कुछ धक्का मुक्का नहीं हुआ, तो क्या ये मुर्दा बैठा है बोले। ये एक एक अंग अंग प्रेम से भरे हुए श्री कृष्ण के नाम पर दौड़ लगा रहे हैं। मंदिर पे से मतलब घुस रहे हैं। माननी सर्वे सर्वे धाय, माननी मतलब राजी महाराज के साथ मान चाहने वाले। क्यों मान? आप हमको बुलाए तो हम आए, झगड़ा करने में मैं, और न बुलाए तो भी जाएगा, बुलाए नहीं तो क्यों आएगा? क्या दिल बिक्री हो गई। माननी सर्वे धाय, नंद ने बधाओ दई, पहले तो नंद बाबा को बधाया, धन्य हो धन्य आपके तपस्या, ऐसे आपके तपस्या से परब्रह्म परमात्मा साक्षात अवतरण हो। यशोदा मैया को बधाई दे रहे, धन्य हो आपकी तपस्या से पुत्र प्राप्त हुआ जो ब्रह्म स्वरूप। नंद ने बधाओ दई, वल्या वापस आ रहे हैं और मांडवे मंगल गाए, सब मंगल मंगल गा रहे हैं। मंडप बनाए, मांडवे मतलब वो आंगन और वो जो घर ही ऐसा मंडप है जहाँ पर मंगल गीत गा रहे हैं, मंगल गाए। और वहाँ कोई भिक्षुक नहीं है, सब दान देने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण भाटा गुनीजन चारण मलियाते मंगल मांगन हार,
निरत नटवा गंधर्व राग संगीत थे कार। अभी तक तो धरती में चौपाइयाँ, अभी तक सखियों गोपियाँ घर से निकले हुए आ रहे थे और धरती से ऊपर उठ गए, अब गंधर्व देश तक पहुँच गए, अर्थात भूलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, मोहरलोक, सभी 14 लोक के लिए यहाँ पर प्राणनाथ जी ने शब्द प्रयोग किए हैं। ब्राह्मण भाट, ज्ञानीजन, गुनीजन, चारण, चारण भी एक जात है जो नृत्य करते हैं और जो गायन करते हैं और ऐसे खुशी में नाचते हैं, इन लोगों को चारण लोग बोलते हैं। मलियाते गामागनहार, मांगने वाला भी आए लेकिन देने के लिए आया है। ये अन्य समय में मांगते थे लेकिन यहाँ पर देने के लिए पहुँच गए हैं। और नीरत नटवा, गंधर्व लोक से गाने वाले आ गए हैं और राग संगीत थे कार, पूरा इच्छा शक्ति और 7 राग रागिनी 36 राग रागिनी सब उपस्थित हो चुके, सभी इनका देवताएं सब उपस्थित हो चुकी है। और नाद दुंद पड़छंद पर्वते, वहाँ नज़दीक में जो पहाड़ हैं, गोवर्धन पहाड़ जैसे पहाड़ों में आवाज़ आ रही है, बरत्यो जय जयकार, जय जयकार की आवाज़ कुछ नहीं है। नंदा गोप सहु गेहला, सब पागल हैं, हरखे खुशी में खोलावे भंडार, सब अपना दरवाज़ा, वैसे भी ब्रज का कोई दरवाज़ा तो था नहीं, और थोड़ा कुछ जो है भूले हुए थे दान देने तो भी याद आया, सब दातार बन गए हैं। क्या गाय दे रहे हैं, गोधा मतलब बैल दे रहे हैं, अन्न बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं, पहराविया अन्न वस्त्र पहना करके भेज रहे हैं। गोप सकल दातार, आज गोप ग्वाल सब दाता बने हुए हैं। कहने धन, किसी को धन दे रहे हैं, किसी भूषण दे रहे हैं, नवनिध दे देकार, सब नवनिधि देने वाले हैं। ए लीला अखंड थई, अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं। अब इसमें तारतम का जो शब्द है यहाँ पर, अभी तक जो गायन है वो तो भागवत में मिलता है और कहीं भी संतों की वाणी में मिलती है सारी बातें, कहीं से भी हो, हमें उसी भूमि में प्रवेश होना है। महामती तो कहते हैं अब ये लीला जो है ब्रज की लीलाएँ अखंड थई, अर्थात अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण जो सबलिक ब्रह्म के कारण शरीर में अखंड थई, एहनो आगल था से विस्तार। धनी कहते हैं इसका और आगे विस्तार होगा इस ज्ञान का, इस अखंड भूमि का। क्यों? जब अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की बातें जब वाणी के अंदर आएगी और वहाँ पर इसका और व्याख्या होगा। क्यों? ये अखंड करने वाली बुद्धि जो है अक्षर की जागृत बुद्धि, और यही प्रेम को जो है खुशबू ब्रह्मधाम का अक्षरातीत परब्रह्म मांगा हुआ जो प्रेम का सुगंध इनको यहाँ पर थोड़ा मिलता है। आगे और विस्तार होगा। ये प्रगट्या पुरन पार ब्रह्म, ये जो ब्रजम लीला करने वाला स्वरूप कौन है? ये प्रगट्या पुरन पार ब्रह्म, ये पार ब्रह्म स्वरूप है। और ये जो ग्रंथ अवतरण का जो मालिक महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, ये तो मैं इंद्रावती आत्मा की महामती दर्जा में होते हुए, ये तो मेरा आधार है, ये महामत तनो आधार। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं मैं इंद्रावती आत्मा का आधार परम धाम के राज्य महाराज स्वरूप की प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म। ये कोई अक्षर का शक्ति नहीं है यहाँ, ये कोई विष्णु भगवान की शक्ति नहीं है यहाँ पर, ये 14 लोक की शक्ति वाली नहीं है। और इन सभी शक्तियों की मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुए हैं। और इस तरह से तारतम द्वारा श्री कृष्ण की ब्रजलीला को प्रकटीकरण के समय में जो खुशी को व्यक्त किए हुए हैं, प्रकरण नंबर 51 है, चौपाई नंबर 10 में हमने इन सारे शब्दों को उठा करके सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के पास भी दर्शन किया और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ साथ में हम अपने जीवन में अपने संत गुरुजन और अपने ही तारतम गुरु ज्ञान गुरु को भी याद करते हुए हम वर्तमान में उसी खुशी और उसी आनंद को खुशी और आनंद को हम अनुभव करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, कल सुबह बीतक के जो क्लासेस है उसमें आधा घंटा बीतक और उसके बाद एवरीडे हम आधा घंटा समय सुंदर साथ को भाव रखने के लिए दे रहे हैं। कल के लिए मैं आग्रह करता हूँ अमेरिका से पूर्णिमा पाठक जी और सरिता बसनेत जी और रेणुका दीदी सिक्किम से और
बम्बई से डॉक्टर राजेश्वरी अग्रवाल जी, और एक सुंदर साथ हैं, बहुत कंटिन्यू हमारे क्लास में रहते हैं, ललिता अग्रवाल जी, और गंगा आचार्य जी काठमांडू से, अखिला सिदार जी। आप अगर इस किरंतन क्लास में हैं, जो हैं आपने सुने होंगे, और जो क्योंकि कोई बितक में रहते हैं, कोई किरंतन में रहते हैं, कोई दोनों में रहते हैं, तो हमने अभी उच्चारण कर दिए हैं। आप लोगों के संपर्क में है तो उनको कल सुबह के लिए बता दीजिएगा, नहीं तो सुबह में क्लास में जब आते हैं तभी उनका नाम लेकर के भी हम कार्यक्रम का संचालन करेंगे। सभी को आधार और साधार प्रणाम करते हुए अब मैं वाणी को चौपाई को दोहराता हूँ। सभी सुंदर साथ आनंद के साथ इन चौपाई को बार बार अनुभव करें, पढ़ें, और प्राण जी के हृदय का दर्शन करें, उनके विचार का दर्शन करें, उनके चिंतन का दर्शन करें। हमारे लिए परम धाम जाने का यही सुखपाल है, और यही फॉर्मेट के अंदर होकर के हमें परमात्मा को पास पहुंचना है, क्योंकि जाना तो इसी रास्ता से सभी को है, लेकिन अर्थमाच्छे अजवास, और जिनका जहाँ लक्ष्य है, प्राण जी ने कहा है, सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लो चलो, अपने अपने मुख से जार करे मजा। तो किसी का शब्द बहुत सुंदर है, व्याख्या बहुत सुंदर है, लेकिन लक्ष्य कभी को नारायण के लोक में ही सीमित हो जाता है, किसी का कार्य कारण तक जा कर के सीमित होता है। लेकिन महामती प्राण जी द्वारा मुखारबिंद द्वारा जो तारतम वाणी है, ये तारतम तो सीधा ब्रह्मधाम की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए जिनको जुड़ना बाकी है वो अपने संस्कार से जुड़ते रहें, जीव यात्रा करते हुए तारतम में पहुँचेंगे। जो हमें तारतम द्वारा राजी महामती प्राण जी का संदेश को हम भाग्य से मिला हुआ है, जीव को अनंत अनंत प्रयास से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो अब देरी न करें, और जो समय बचा हुआ है वाणी वाणी चिंतन चिंतन ध्यान ध्यान मनन द्वारा हम जीवन को धन्य बनाएं। इतने शब्दों के साथ अब मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। ए लीला अखंड थई, एहनो आगल था से विस्तार, ए प्रगट्या पुराना पार ब्रह्म, मामती तनो आधार, मामती तनो आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।